यूपी के रामपुर में एक लड़की ऑफिसर बनना चाहती थी, यूपीएससी की कोचिंग करना चाहती थी, लेकिन साजिद पाशा ने उसे किडनैप किया, उसके साथ रेप किया और फिर फरार हो गया। साजिद पाशा है कौन? अब उसके वीडियो सामने आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के रामपुर सांसद मोहिबुल्लाह नदवी के साथ कई वीडियोज हैं। साजिद की तस्वीरें सोशल मीडिया पर घूम रही थी। अयोध्या, कन्नौज और मऊ के बाद 2 महीने में यह चौथा ऐसा रेप का मामला सामने आया है जिसमें एक बात कॉमन निकल कर आ रही है, आरोपियों का अखिलेश की पार्टी से कनेक्शन। रामपुर किडनैपिंग और रेप कांड में योगी की पुलिस साजिद पाशा को ढूंढ रही है। पाशा पर यूपी पुलिस ने 25,000 का इनाम रखा है। सपा सांसद मोहिबुल्लाह के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाला साजिद अंडरग्राउंड हो गया है। मिल्कीपुर, मऊ, भदोही, कन्नौज से रामपुर तक जहां गैंगरेप, सुसाइड, किडनैपिंग हो रहा है, अखिलेश की पार्टी के नेताओं का कनेक्शन हेडलाइन बन रहा है। रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी के करीबी साजिद पाशा की क्राइम कुंडली योगी की पुलिस खोल रही है। डराने वाला सच सामने आ रहा है। एक लड़की IAS अफसर बनना चाहती थी, यूपीएससी की तैयारी करना चाहती थी। साजिद पाशा ने उसे गुमराह किया, लखनऊ में यूपीएससी की कोचिंग करवाने का झांसा दिया, रामनगर से कार में बैठाकर किडनैप किया, हल्द्वानी रुद्रपुर ले गया, नाबालिग के साथ रेप किया। बहुत गलत किया है, शारीरिक संबंध भी बनाए हैं मेरे साथ ज़बरदस्ती। वहाँ से फिर उसने मुझे अपनी कार में बैठाया, वहाँ से बोला मेरे से कि आगे से और भी लड़कियाँ बैठेंगी। फिर उसने मुझे कार में बैठा लिया और मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ। आगे जाके कोई लड़की वगैरह कोई नहीं बैठी। आगे जाके वो मुझे रामनगर ले गया। क्या बोल रहा था वो? बोल रहा था मैं तुम्हारी कोचिंग लगवाऊंगा, यूपीएससी की कोचिंग लगवाऊंगा दृष्टि में, लखनऊ। तो जब वो मुझे बरेली लेके जा रहा था, जब वो रास्ते में वॉशरूम के लिए नीचे उतरा तो मैंने उससे अपना फ़ोन छीना और अपने पापा को कॉल की कि पापा मैं यहाँ पर हूँ, आप ऐसे ऐसे आ जाइए। फिर रास्ते में जब मुदस्सर साजिद का वेट कर रहा था उसके आने का, तो मौके पर ही मेरे पापा पहुँच गए थे वहाँ पे। तो पापा ने और मेरे और भी भाई थे पापा के साथ, मेरे भैया हैं, उन्होंने मुदस्सर को मौके पर पकड़ लिया था और फिर पुलिस को मुदस्सर को दे दिया था। पूरे वारदात में साजिद पाशा का साथी मुदस्सिर भी शामिल था। रुद्रपुर से साजिद पाशा की प्लानिंग लड़की को बरेली भेजने की थी। पाशा ने इस काम का जिम्मा मुदस्सिर को सौंपा। रास्ते में लड़की को मौका मिला, उसने मुदस्सिर का फोन लिया, उसने अपने घर पर कॉल किया। घर वाले आए, मुदस्सिर को पकड़ा, बेटी को बचाया। इस पूरे कांड का टाइमलाइन भी समझिए। 1 सितंबर को पीड़ित लड़की के पिता ने 15 साल की बेटी के अपहरण की शिकायत की। पुलिस ने 6 सितंबर को नाबालिग को बरामद किया। इस घटना में इस्तेमाल गाड़ी बरामद की, मुदस्सिर को गिरफ्तार किया। एक पिता द्वारा तहरीर दी गई कि उसकी नाबालिग पुत्री का अपहरण किया गया है और उसके द्वारा नामजद तहरीर दी गई थी। इस पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और हमारे द्वारा टीम गठित करके अपहृता की बरामदगी के लिए प्रयास शुरू हुआ। अपहृता की बरामदगी हुई और बरामदगी के मध्य एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई और जिस वाहन से वो ले गए थे वो वाहन भी बरामद हुआ। अपहृता के माननीय न्यायालय में बयान और मेडिकल से एक व्यक्ति का नाम प्रकाश में आया जिसका नाम साजिद है और साजिद वहीं स्थानीय व्यक्ति है जिसका एक नर्सिंग होम भी है। इसकी अभी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इसके गिरफ्तारी के लिए 25,000 का इनाम मेरे द्वारा घोषित किया गया है। गिरफ्तारी के लिए हमारी 3 टीमें लगातार दबिश दे रही है और विधिक कार्रवाई हमारे द्वारा की जा रही है। पुलिस के सामने मुदस्सिर तोते की तरह हर साजिश का पर्दाफाश कर रहा है। पाशा की क्राइम फाइल खोल रहा है। पाशा ने कितनी प्रॉपर्टी बनाई, कितनी जमीन हासिल की, सबका हिसाब किया जा रहा है। रामपुर के स्वार विधानसभा इलाके में साजिद पाशा का अस्पताल है, इसे सील कर दिया गया है। अस्पताल की जमीन नापी जा रही है। पाशा अपना सियासी रसूख दिखाने के लिए क्या क्या करता था, इसका पूरा पोस्टर यहीं छपा है। वो कहां से चुनाव लड़ा, इसका पूरा ब्यौरा अस्पताल की दीवारों पर लिखा है। पोस्टर में जिस नाजिदा सिद्दीकी का नाम लिखा है वो साजिद की पत्नी है, अस्पताल चलाती है। हम इस वक्त रामपुर जिले के स्वार इलाके में मौजूद है और ये वो हॉस्पिटल है, ग्रीन सिटी हॉस्पिटल, जो किडनैपिंग और बलात्कार के जो आरोपी है साजिद अली,
उनका ये अस्पताल है जिसको स्वास्थ्य विभाग ने अब सील कर दिया। देखिए यहाँ पर सील लगाई गई है, इस पूरे हॉस्पिटल को सील कर दिया है और इस पर लिखा है हॉस्पिटल क्लोज, रजिस्ट्रेशन अंडर प्रोसेस। जो साजिद अली है, साजिद अली पाशा, उनका फोटो भी लगा हुआ है। पूर्व प्रत्याशी, आप देखिए नाम लिखा हुआ है क्योंकि नेता है साजिद अली SPS, पूर्व प्रत्याशी 34 वार्ड टांडा विधानसभा, यानी कि टांडा विधानसभा जो स्वार की टांडा विधानसभा है, यहाँ से रामपुर जिले की, यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं ये साजिद अली और उनकी पत्नी नाजिया सिद्दीकी MBBS यहाँ डॉक्टर है जो इस हॉस्पिटल को चलाती थी। तो बड़ा हॉस्पिटल है और ये देखिए ये भी इसको भी सील कर दिया गया है, वहां पर भी सील लगाई गई है। इसके साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यहाँ भी सील लगाई गई है। यहाँ पूरा जो हॉस्पिटल है ग्रीन सिटी, इसको सील कर दिया गया है। ये बड़ा यहाँ अल्ट्रासाउंड सेंटर और तमाम चीजों की जांच का जो दावा है वो किया गया है। हेल्थ डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, हर विभाग साजिद पाशा की फाइल खोलकर बैठा है। लोग बताते हैं साजिद के पास अकूत दौलत है, इस दौलत का घमंड भी है। सपा सांसद महिबुल्लाह के साथ साजिद पाशा की तस्वीरें हर मोबाइल पर घूम रही हैं, सोशल मीडिया पर चल रही हैं, लेकिन उनका बयान नहीं आ रहा है। अखिलेश यादव मेरठ की घटना को टाइमलाइन पर घुमा रहे हैं, लेकिन रामपुर पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। रामपुर के स्वार की बेटी के साथ हुई दरिंदगी मामले में पुलिस लगातार साजिद पाशा और उसके साथियों की तलाश कर रही है। इसको लेकर 3 टीमें लगाई गई है और इसी थाने में जो मामला है वो दर्ज हुआ है और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि उन तमाम जो आरोपी है उनको पकड़ा जाए। इसके साथ साथ बहुत तेजी के साथ वो तस्वीरें भी वायरल हो रही है जो साजिद पाशा की रामपुर के सांसद मुहिबुल्लाह नदवी जो समाजवादी पार्टी के सांसद है उनके साथ जो तस्वीरें हैं या वीडियोस है वो भी बहुत तेजी के साथ वायरल हो रही है और लोग कई तरह के सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि अब तक साजिद पाशा को पुलिस ढूंढ नहीं पाई है, उसकी तलाश जारी है। इसके साथ साथ सांसद और समाजवादी पार्टी से भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर उनका क्या कनेक्शन साजिद पाशा से है, क्योंकि जो पीड़िता है उसने सीधा ये आरोप लगाया है कि साजिद पाशा ने बहला फुसलाकर उसको बुलाया और ये कहा कि UPSC की कोचिंग कराई जाएगी और उसको गाड़ी में ले जाकर उसका अपहरण किया गया, उसका रेप किया गया और बहुत ही मुश्किल से वो जो पीड़िता है वो बचकर आई है। यूपी में लोकेशन और तारीख बदल रही है, लेकिन क्राइम का नेचर और क्रिमिनल का बैकग्राउंड नहीं बदल रहा है। कनेक्शन सीधा अखिलेश की पार्टी से जुड़ रहा है। जुलाई, अयोध्या में मोहित खान पर 12 साल की लड़की से गैंग रेप का आरोप लगा। अगस्त, कन्नौज में नवाब सिंह यादव पर नाबालिग से रेप का आरोप लगा। सितंबर में ग्राफ और तेजी से बढ़ा। मऊ में वीरेंद्र बहादुर पाल पर सहयोगी महिला से रेप का आरोप लगा। भदोही में समाजवादी पार्टी के MLA के घर लड़की की लटकती हुई डेड बॉडी मिली और अब रामपुर में नाबालिग से रेप का मामला सामने आया। सभी आरोपियों का कनेक्शन समाजवादी पार्टी से जुड़ा। भदोही में सपा विधायक जाहिद बेग के घर पर काम करने वाली लड़की की लाश पंखे से लटकती मिली। लड़की नाबालिग थी, जाहिद बेग की घरेलू नौकर थी। लड़की ने सुसाइड किया या सच कुछ और है? अगर सुसाइड किया तो क्यों किया? पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। सोमवार की सुबह लड़की ने दरवाजा नहीं खोला। जाहिद बेग ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा। फंदे पर झूलती हुई लाश निकली। यहाँ के जो लोकल MLA हैं उनके घर में उनके यहाँ जो एक लड़की 17 वर्षीय बालिका काम करती थी 6-7 साल से, और आज ऐसी सूचना मिली कि छत पर एक कमरे में उसने फांसी लगा ली है। तो सूचना पाते ही जो है पुलिस और फॉरेंसिक की टीम वहाँ पे पहुँची थी। शव को जो है कब्जे में लिया गया। उच्च अधिकारियों ने भी मौके का मुआयना किया और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। हर बिंदु पे जांच की जा रही है। देखिए, जो परिजनों से बातचीत में ये इतना आया है कि लड़की कल रात में 10-11 बजे खाना खा करके सो गई थी। उसके बाद ये घटना रात की ही है और इसमें एग्जैक्ट क्या कारण है कि इसने क्यों फांसी लगाई, इसकी ये तो जांच का विषय है जो किया जा रहा है। 17 साल की है और इसके फादर बता रहे हैं कि 6-7 साल से यहाँ पे काम करती। मऊ में सपा नेता वीरेंद्र बहादुर पाल पर अपनी सहयोगी के साथ चलती गाड़ी में रेप का आरोप लगा है।
इनका समाजवादी पार्टी में कितना रसूख है वो बताएंगे, लेकिन उससे पहले इनकी क्राइम फाइल पढ़ लीजिए। वीरेंद्र बहादुर पाल ने महिला को गाड़ी में बैठाया, सुनसान जगह पर ले गया, कोल्ड ड्रिंक में नशीली चीज पिलाई और रेप किया। लेकिन ये सिलसिला यही नहीं थमा। एफआईआर के मुताबिक वीरेंद्र बहादुर पाल ने रेप का वीडियो बनाया और महिला को ब्लैकमेल करने लगा, वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगा, बार बार रेप किया, 4 लाख रुपए भी लिए।